आज हम करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 18। उसकी स्टेटमेंट देखिए एन इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज एग्जैक्टली टू जनरेटर्स। ठीक है, हमें कोई साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है जो कि इन्फिनाइट है। ठीक है, उसके पास कहते हैं एग्जैक्टली सिर्फ दो ही जनरेटर्स होंगे। ठीक है ना, तो क्या कह रहा हमने प्रूफ में देखिए लेट किया कि जी हमारा कोई इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, हमने लेके चले कि जी हमारा एक साइक्लिक ग्रुप है, मतलब वो किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है उसके सारे एलिमेंट्स। ठीक है, एंड वो इन्फिनाइट है, मतलब जो ए है वो हमारे इन्फिनाइट एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है जी के। ठीक है, तो जी हम लेट करके चले कि ए से जनरेट हो रहा है एंड वो इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, हमने क्या प्रूव करना है कि जी हैज एग्जैक्टली टू जनरेटर्स। ठीक है, इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज एग्जैक्टली टू जनरेटर्स। ठीक है, तो हमने क्या प्रूफ करना है कि जी के पास सिर्फ दो जनरेटर्स है। ठीक है, अब देखिए हम एक तो लेके चले हैं कि ए जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब सेकंड जनरेटर कौन सा होगा? ठीक है, बेसिकली वो तो इनवर्स होगा ना, क्योंकि हमें पता है। ठीक है, जो हमारा साइक्लिक ग्रुप होता है उसके दो जनरेटर्स तो होते हैं, उस जो जनरेट कर रहा है एलिमेंट एंड उसका इनवर्स। ठीक है, ये तो होता ही होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि उसका इनवर्स है या कोई और एलिमेंट आ रहा है हमारे पास। ठीक है, हमने लेट किया कि हमारे पास बी कोई बिलोंग कर रहा है जी को, बी एनी अनदर जनरेटर ऑफ जी। हमने लेट कर लिया कि जो बी है कोई हमारा अनदर जनरेटर है जी का, क्योंकि एक जनरेटर ए तो हम लेके चले हैं, अब बी लेके चले हैं कोई अनदर जनरेटर। अब बी की भी वैल्यू चेक करेंगे हम क्या आ रही है। ठीक है ना, बी की वैल्यू कोई यही जनरेटर आ रहा है। ठीक है, या इनवर्स आ रहा है, क्या आ रहा है? ठीक है, हम इसको चेक करेंगे। बी हम लेके चले कोई अनदर एलिमेंट, ठीक है, अनदर जनरेटर है जी का। ठीक है, फिर हमने अब लेट किया, देखिए स्टेप को भी ध्यान से देखिएगा। हमने लेके चले कि ए हमारा जी को बिलोंग कर रहा है एंड हमारा जो बी है वो जी को जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये चीज लेके चले पहले। अगर हमारा बी जी को जनरेट कर रहा है एंड कोई हमारा ए जी को बिलोंग कर रहा है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि मतलब हम बी की कोई पावर कर रहे हैं एम, तो हमारे पास ए आ रहा है। ठीक है ना, यही तो डेफिनेशन होती है साइक्लिक ग्रुप की। ठीक है ना, कि हम कोई भी अगर एलिमेंट जनरेट कर रहा है, ठीक है, ग्रुप के एलिमेंट्स को, उसकी हम कोई भी पावर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें ग्रुप के एलिमेंट्स दे रहा है। ठीक है, तो मतलब हम कोई बी की एम कर रहे हैं तो हमें ए मिल रहा है। ठीक है, फॉर सम एम क्या है हमारा इंटीजर है। ऑल्सो देखिए गाइज, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन करवाई थी ना। देखिए हमारे पास जैसे आयोटा था। ठीक है, ये जनरेटर है जी का। ठीक है ना, आयोटा जनरेटर है जी का, मतलब आयोटा की हम 1 2 3 4 ये पावर्स कर रहे हैं, तो हमारे पास आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, मतलब ग्रुप के ही वापस एलिमेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब जब हमने आयोटा का 1 किया तो हमें आयोटा मिल रहा है। ठीक है, यहीं पर भी तो यही चीज कह रहे हैं कि मतलब देखिए आयोटा अब, ठीक है, जो आयोटा है वो मतलब जी को जनरेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आयोटा है। ठीक है, जब आयोटा की हमने 1 की तो यहाँ पर हमें आयोटा मिल रहा है। ठीक है, वेयर आयोटा भी हमारा जी का ही एलिमेंट है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हम मतलब क्या कह रहे हैं कि बी हमारा जी को जनरेट कर रहा है। ठीक है, मतलब बी की कोई हम पावर कर रहे हैं एम, तो हमें कोई ए मिल रहा है, वेयर जो ए है वो भी जी का ही एलिमेंट है। ठीक है, सिमिलरली अब हम देखिए ऐसे ही करेंगे, अगर हमारा कोई बी जी का एलिमेंट है एंड ए जी को जनरेट कर रहा है, तो मतलब ए की कोई पावर एन करेंगे तो हमें बी मिल रहा है। ठीक है ना, ये चीज आ गई, वेयर एन क्या है हमारा इंटीजर है। ठीक है, अब देखिए गाइज, अब हमने क्या किया, हमारे पास देखिए a इज इक्वल टू बी रेज टू पावर m। ठीक है, ये वाली चीज ली हमने, a इज इक्वल टू बी की पावर m की, वो किसके इक्वल आया? ठीक है, a रेज टू पावर n की पावर होल m। ठीक है, ये स्टेप को देखिए, हमने क्या किया, a इज इक्वल टू बी दी पावर m इज इक्वल टू, ठीक है, अब b को मॉडिफाई कर रहे हैं, b की हमने वैल्यू पुट कर दी a रेज टू पावर n। ठीक है ना, तो a रेज टू पावर n की पावर m बन गई। ठीक है, इज इक्वल टू a पावर n इंटू m, ये चीज आ गई। ठीक है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना, हमने ये वाली कंडीशन ली, a इज इक्वल टू बी दी पावर m। ठीक है, अब b में हमने वैल्यू पुट कर दी जो ये ऊपर हमने फाइंड की थी, a रेज टू पावर n। ठीक है, तो क्या आ गया, a रेज टू पावर n इंटू m। ठीक है, तो a रेज टू पावर n इंटू m हमारा a के इक्वल आ गया। ठीक है, तो हमने देखिए ये a के इक्वल आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो ये वाला a था इसको हम इधर ले आए, लेफ्ट हैंड साइड ले आए, तो a रेज टू पावर n m माइनस ऑफ 1 बन गया।
देखिए गाइज, यहाँ पे हम ए, चाहे आप ऐसे कर लीजिए, ए रेज टू पावर जैसे एन एम है ना, यहाँ पे ए है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ए इनवर्स के साथ, यहाँ पे ए इनवर्स के साथ कर दिया, ठीक है, तो ये बेस सेम पावर्स ऐड होगी, ए रेज टू पावर एन एम माइनस बन गया, ए इनवर्स आइडेंटिटी बन गया, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखिए गाइज, यहाँ पर ए रेज टू पावर एन एम माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है। इससे अब क्या पता चल रहा है, जब हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन करते हैं तो मतलब जो इससे क्या पता लग रहा है, जो ऑर्डर है ए का वो लेस देन इक्वल टू एन एम माइनस 1 आ रहा है, ठीक है, मतलब जो ऑर्डर है ए का इंप्लाइज जो ऑर्डर है ए का वो क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है, तो यही चीज इंडिकेट कर रही है ये जो ये हमारे पास आया है, ठीक है, तो यही इंडिकेट कर रहा है कि जो ऑर्डर है ए का वो हमारे पास फाइनाइट आ रहा है। अगर ए का ऑर्डर हमारे पास फाइनाइट आ रहा है, ठीक है ना, एंड ए है जो हमारा जी के एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है, ठीक है, अब जी अगर ए का ऑर्डर फाइनाइट है मतलब हम उसकी कोई फाइनाइट तक पावर रेज करें तो वो आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है, तो मतलब हम फाइनाइट एलिमेंट्स ही जनरेट कर रहे हैं, बट जी तो फिर हमारा जी भी फाइनाइट बन गया, ठीक है ना, बट ये तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि जी हम इनफाइनाइट लेके चले थे, ठीक है, तो ये तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए ये कंडीशन होल्ड करने के लिए हमारे पास जो एन एम माइनस 1 है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, जो ये कंडीशन है ये होल्ड करने के लिए हमारे पास एन एम माइनस 1 0 होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज अगर हम एन एम माइनस 1 की जो हमारी वैल्यू है वो 0 नहीं लेते तो ऑर्डर है ए का वो, ठीक है, फाइनाइट बन जाएगा एंड जो ग्रुप का ऑर्डर है वो भी फाइनाइट बन जाएगा, बट हम ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या आ गया, जो एन एम है वो हमारा 1 के इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, तो अब देखिए ये चीज कैसे, अब मतलब एन एम हमारा 1 के इक्वल है, ठीक है, अब एन एंड एम की वैल्यूज वेरी करेंगी, ठीक है, अब ये देखिए एन एम हमारे पास 1 के इक्वल है, ठीक है ना, तो अगर हमारा एम देखिए, अगर हम एन भी 1 होना चाहिए, ठीक है ना, तो हमारे पास ये 1 होगा, -1 या -1 होना चाहिए तो 1 होगा, मतलब देखिए एन एंड एम की दोनों की वैल्यूज अगर 1 होगी तो वो 1 के इक्वल आएगा, एन एंड एम की दोनों की वैल्यू -1 होगी तो वो 1 के इक्वल आएगा, ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी अगर ये चीज सेटिस्फाई होगी, ठीक है, तो मतलब कंडीशन यही है कि एन एम हमारा 1 के इक्वल कब होगा, जब एन एंड एम दोनों की वैल्यूज 1 होगी या एन एंड एम दोनों की वैल्यूज -1 होगी, ठीक है, तो यही मतलब +-1, ठीक है, +-1 मतलब या तो एक बार 1 पे या एक -1 पे, ठीक है, यही दो कंडीशंस आ रही है हमारे पास। तो ये के देखिए ए की हम अगर 1 पुट कर रहे हैं तो ए आ रहा है, ठीक है, ए की पावर में जब हम -1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास ए -1 आ रहा है, ठीक है, जो हमने ये वाली वैल्यू थी ना b इज इक्वल टू ए रेज टू पावर n, ठीक है, हमने n की वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे 1 एंड -1 जब पुट की, जब एक बार 1 पुट की, ठीक है, n की वैल्यू तो b की पावर a आ रही है, जब -1 पुट की n की वैल्यू तो b की पावर a इनवर्स आ रही है, मतलब a की पावर -1 आ रही है, ठीक है, तो यही तो चीज आ रही है, b हमारे पास a आ रहा है या a इनवर्स आ रहा है, ठीक है, यही तो चीज हमने प्रूव करनी थी, ठीक है, b हम क्या लेके चले थे, कोई अनदर जनरेटर लेके चले थे एंड जो b की वैल्यू आ गई वो या तो a ही आ गई या उसका इनवर्स आ गया, ठीक है, तो g के पास क्या हो गया, एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स, ठीक है, हमें एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ था, हमने प्रूव करना था कि उसके पास एग्जैक्टली 2 जनरेटर है, एक जनरेटर हम लेके चले थे, एक जनरेटर उसका इनवर्स आ गया, ठीक है ना, यही चीज हमने प्रूव की है, हमने लेके चल पड़े कि एक हमें जनरेट कर रहा है, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप लेके चले, मतलब एक एलिमेंट लेके चले, दूसरा हम लेट करके चले कि दूसरा बी है वो जनरेट कर रहा है जी को, ठीक है, तो हमने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशंस लगा दी दोनों तरफ, ठीक है, साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन लगा दी, ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया जब हमारे पास बी की वैल्यू ए एंड ए इनवर्स बन गई, मतलब हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, ए आ गई या ए इनवर्स आ गई, तो जी के पास एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स हो गए।